वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से और मेरा जन्म गुजरात में हुआ है, तो एक गुजराती होने के नाते आप सब दिल्ली, पूरे भारत से अत्र तत्र यहाँ सर्वत्र पधार के, और हमारे हेलीबेन तो हमारा परिवार है, तो आनंद हुआ जब जयेश भाई का फोन आया। मैंने सोचा शायद यहाँ साथ में कुछ प्रश्न करने के लिए बैठेंगे, तो मैं इस हिसाब से बात करूंगा। पर जब 2047 में भारत 2047 में कैसे होगा, तो भगवद गीता में 22 बार भारत शब्द प्रयोजित किया है। 22 टाइम्स एड्रेशन एज अ भारत इन भगवद गीता युद्ध क्षेत्र में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, भगवद गीता में 22 बार जो भारत शब्द है, इनमें से 2 बार भारत शब्द संजय धृतराष्ट्र एक अंधे व्यक्ति को एड्रेशन कर रहे हैं, और 20 बार भारत शब्द भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। यू गिव मी आंसर, आपको कैसा भारत बनाना है? अंधे धृतराष्ट्र वाला भारत या अर्जुन वाला भारत? ये आप बताइए, कैसे बताएं बनाना है? कैसा भारत बनाना है? धृतराष्ट्र वाला या अर्जुन वाला? आपको बोलेंगे तो पता चलेगा, इस हाथ में कोई नहीं है। अर्जुन वाला भारत। अगर अर्जुन वाला भारत बनाना है तो यहां बहुत सारे बैठे होंगे जो स्कूल में एडमिशन लेते वक्त धर्म के नाम पे हिंदू धर्म लिखा होगा, है ना? तो ये ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें आज के धर्म का कोई शब्द नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी बातें नहीं है। यानी हर मनुष्य को काम आए ऐसा ये ग्रंथ। जैसे आप एक गैजेट लाते हैं बाजार से, कोई इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लाते हैं, तो उसमें शोरूम वाले आपको एक मैनुअल देते हैं ना। तो क्या होता है कि व्हाट्स इट्स मैकेनिज्म एंड हाउ टू ऑपरेट इट। ऐसे ही 18वें अध्याय में वर्ष फॉर्मूला नंबर 61 में कृष्ण ने इस शरीर को एक यंत्र कहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर, तो शरीर रूपी यंत्र में क्या हमें दिया है अस्तित्व ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने, ये जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा जो फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ एक्सटेसी, हमारा भीतर का कमल नहीं खिल सकता। इसीलिए आज गुजरात सरकार ने भी एजुकेशन में भगवत गीता विषय को लेकर जो एक इनिशिएटिव लिया है, और इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ हमने स्कूलों में आयोजन शुरू भी कर दिया है। और आज मेरा परिवार इंडिया न्यूज़ का जब मेरे साथ है तो मुझे उससे बड़ी खुशी होती है। यही भगवत गीता आपने, जो मैं यहाँ 2 बजे से आया, मैंने देखा कि ये मुकेश भाई पटेल वन मंत्री, उनके यहाँ मैंने 5 दिन कथा किया है भगवत गीता पे। कुछ दक्षिणा भी उसने मेरे को दी है, तो उन्हीं के हाथों से मेरे को अवार्ड दिलवाना। मैं बीच में गांधीनगर भी गया था जब एकेडमी में गीता नहीं आई थी, तो पूरा गाड़ी भर के गीता लेकर सारे विधानसभा को मैं बताने के लिए। वन के बारे में बात कही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके बारे में जो संवाद मैंने सुना, तो ये प्रकृति का अंश है हम, और प्रकृति बचेगी तो ही हम बचेंगे। तो विकास प्रकृति के इको फ्रेंडली हो, ये हम सबको अगर सीखना हो
तो भगवत गीता सिखाएगी। साथ में हमारे जो वांसदा के धारासभ्य थे, उन मित्र ने भी जो बातें कही, हमारी संस्कृति बचाने का अगर किसी ने काम किया है तो उन वनों में रहने वाले वनवासी बंधुओं के साथ ही रहकर राम जब वनवास गए तो उन्हीं को बचाया, उन्हीं को साकार दिया, उन्हीं के साथ रहकर इस संस्कृति का बचाने का कार्य किया। और आज इस बात को लेकर यहां मैंने दर्शन किया, मुझे इस बात से आनंद हुआ। बात होती है महाभारत काल में, वह भी वनवास के समय पांडवों को जब वनवास गए तो इस भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को बचाने का काम उस वक्त हुआ। और इसके बाद हमारे गीताबेन श्रॉफ आए और भगवत गीता में स्त्री को सम्मान देने के लिए 7 बड़ी बातें कही है, जो आज का वैज्ञानिक कहता है स्त्री में 7 गुनी ताकत होती है। कीर्ति ही स्त्री वाक्छिनारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। अगर कहीं पे भी कोई स्त्री में इसमें से एक भी बात दिखाई पड़े, कृष्ण ने कहा कहीं मत ढूंढना, मैं वही हूं। ये बात केवल गीता ग्रंथ बताती है, 10वें अध्याय का 34वां श्लोक। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मेरा ऑपरेंडी तो प्रश्न आधारित होता है, पर आपने मेरे को ये जो बोलने का मौका भी दिया, और भारत शब्द जो 22 बार में से 20 बार अर्जुन वाला है, इस बात के लेके हम भगवत गीता ग्रंथ को अनुशीलन करेंगे। क्योंकि मुझे दुख होता है कि ये गीता ग्रंथ पढ़ने का रवैया बुजुर्गों को है, ऐसा हम मस्तिष्क से निकालकर बच्चों में ये लाएंगे तो ये भारत यहां स्वर्ग, यहां वैकुंठ बना सकता है, पूरी दुनिया को एक लीडर बना सकते हैं। और मैं इंडिया न्यूज से हमारी ये स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली ये बहन को मैं बुलाना चाहता हूं। मैं भगवत गीता गिफ्ट करके मैं यहां से एग्जिट करूंगा। हाँ, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण आधे है, सीता के बिना राम आधे है। इसलिए वो गीताबेन ने कहा कि स्त्री हूं तो स्त्री तो मैं जानती हूं, पर स्त्री पुरुष को भी जन्म देती है, वो स्त्री हूं। और ये हमारे लिए मां है, और मां गीता गंगा गायत्री ऐसे मेरी मातृशक्ति मेरी बहन को मैं भगवत गीता गिफ्ट देना। चलिए तालियां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शास्त्री जी। और मुझे लगता है रचना, आपको बहुत खूबसूरत गिफ्ट मिला है, बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है, ज्ञान का भंडार। ऐसे तो बचपन से हम गीता के बारे में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन हाँ, आज एक नई प्रेरणा भी शास्त्री जी ने बता दी है कि ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग ही गीता पढ़े या उसके उपदेश को अपने जीवन में लाएं। ये युवा और खास तौर से बच्चों को अगर घर घर में सिखाया जाए तो उसका अलग प्रभाव होगा। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। तो इस खास कार्यक्रम में आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। और ये मंच सजा था ताकि हमारी कोशिश थी कि तमाम जो दिग्गज आए हमारे साथ, पुलिसकर्मी या फिर समाज सेवी या वो तमाम जो लोग जिनका योगदान राजनीति से जुड़े, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके विचार, उनके विजन को हम समझ सकें। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं।